तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं निक वॉकर की अपडेट के साथ। एंड निक वॉकर अभी 10 वीक्स के आसपास है न्यूयॉर्क प्रो से। एंड लुक गाइस कितने ज़्यादा बिगर ही इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग। मस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि निक के फ्रेम पर हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा मसल पैक देख चुके हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से हमें ऑलरेडी मैक्स्ड आउट फ्रेम ये लगता आया है। बट निक बीइंग निक डिफाइंग ऑड्स ऑलवेज और भी ज़्यादा मैसिव होते जा रहे हैं। बट चीज़ जो सबसे ज़्यादा वरी करने वाली लगी यहाँ पर वो थी ये कि निक के लेग्स मैन अपर बॉडी और ह्यूज लग रही है, और क्वाड स्वीप्स के ना होने की वजह से वो साइज की जो कमी है लेग्स में वो हाइट नहीं हो पाती, इल्यूजन क्रिएट नहीं हो पाती। सो इसे अगर ऐसा बोला जाए कि अपर बॉडी 9.5 और लोअर बॉडी 7.5 तो शायद गलत नहीं होगा। बाकी ये एंगल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अपर थोड़ा क्लोज है कैमरा की हाइट के होने की वजह से। बट अगर मिस्टर ओलंपिया सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी का होता तो मैन अगर आप यहाँ पर लोअर बॉडी हाइट कर दोगे तो डेफिनेटली डेरेक, हार्डी या फिर सैमसन मैं नहीं देखता इनमें से किसी को भी निक को बीट करते हुए। देखो ये आई थिंक सेम स्पॉट पर इनके अपने ही घर पर 5 साल पहले की पिक है एंड सी कितना ज्यादा डिफरेंस है स्पेशली लोअर बॉडी में। तो जो भी लोग कहते हैं ही इज नॉट वर्किंग ऑन देम, क्वाड्स ग्रो नहीं कर रहे, लुक योरसेल्फ, मसल मैच्योरिटी का डिफरेंस, डिटेल्स का डिफरेंस, लेग्स में मैसिव डिफरेंस है। एंड जेनेटिकली निक के लेग उनकी अपर बॉडी के ग्रोथ पोटेंशियल को मैच नहीं करते, विच यू कैन सी हियर टू। दे वर रियली स्मॉल बैक देन एंड नाउ साइज डेफिनेटली एडिड है इन क्वाड्स पर, वो भी भर भर के। पहले के साइज डिफरेंस को अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरेटिवली और निक के जो लेग्स अपर बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं लगते या स्मॉलर लगते हैं, ऐसा इसलिए और हाईलाइट होता है क्योंकि आई थिंक इतने सारे क्वाड फ्रीक्स अब आ चुके हैं इस वक्त जिन्होंने परसेप्शन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। कार्लोस थॉमस जूनियर हो गए, गुडविट हो गए, रूबियल मॉस्कुरा हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज गाइस, चेस्ट डेफिनेटली हद से ज्यादा ग्रो करा है और चेस्ट अब एक वीक पॉइंट डेफिनेटली नहीं है निक का। चेस्ट में इंप्रूवमेंट्स कमेंडेबल है और जो चीज है वो तो है। बाकी न्यूयॉर्क प्रो तो निक को जीतने से मैं नहीं समझता कोई रोक सकता है, लेकिन हाँ अपनी क्वाड्स को लेकर इनको जरूर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और निक ने अभी सैमसन को चूज करा है अपनी स्टोरी में, मतलब बिटवीन हार्डी या सैमसन। जब उनसे किसी फैन ने पूछा तो निक वॉकर ने कहा सैमसन। सो रीजन गाइस क्लियर है। जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था आर्नो क्लासिक में, फिर हमें देखने को मिला मिस्टर ओलंपिया में भी इस साल, तो कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस, इन सभी के ऊपर शेप को प्रेफरेंस दी गई। नाउ अब मैं ये नहीं कहूंगा वो रॉन्ग था क्योंकि ये बातें बहुत हो चुकी हैं हर एक चैनल पर। अब लेट्स जस्ट मूव ऑन। बस यही है कि अब जिस डायरेक्शन में जिस तरह की फिजिक्स को प्रेफर करा जा रहा है, पिक करा जा रहा है, उससे निक ने हार्डी के चांसेस कम देखे। एंड मैन अनडाउटेडली सैमसन इंप्रूव कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने सैमसन की ड्राइनेस की, मसल हार्डनेस जो इंक्रीज हुई है, उस चीज की काफी बात करी थी। एंड डेफिनेटली एक के बाद एक शो में कम्पीट करने से सैमसन और माइलोस दोनों को बेनिफिट तो बहुत हुआ है। बट क्या आपको मेरी तरह ये नहीं लगता कि सैमसन अपडेट्स में बहुत इंसेन लगते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ मसल हार्डनेस, बट स्टेज पर सैमसन थोड़े फीके तो लगते ही हैं। हाँ हार्डी अलग ही दिखते हैं स्टेज पर। और सो सैमसन शायद पहले ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जो कि 295 300 पाउंड्स के होने पर भी इतने मैसिव नहीं लगते। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑल आई मेंट इज इतनी अच्छी हाइट, इतना अच्छा फ्रेम है कि ये इसे अभी भी और भी काफी फिल आउट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पर। सो निक वॉकर नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सैमसन अब सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर काम कर रहे हैं जो वो लैक कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और वो है डिटेल एंड कंडीशनिंग। और जब इनके पास ये चीजें भी होंगी, सैमसन को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ में सैमसन ने इस प्रेप में तो ये तक कह दिया कि अब तक की उनकी वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग प्रेप है। इतने टाइटर, इतने ड्राई और कंफर्टेबल इस पॉइंट पर ये कभी भी नहीं थे। सो सैमसन इज ब्रिंगिंग इट। अगर हार्डी ने सैमसन को यहाँ पर बीट कर भी दिया, देन मुझे लगता है गाइस कि ये लास्ट टाइम होगा जब हार्डी सैमसन को बीट कर पाएंगे इस सीजन में, यानी कि इन दोनों आर्नोल्ड्स में, क्योंकि आगे जाके सैमसन बहुत स्पीड से इंप्रूव करते जा रहे हैं और हार्डी को जजेस उस तरह से प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सबसे कंपेटिटिव अगर कोई भी डिवीजन होगा तो वो है क्लासिक डिवीजन, नॉट जस्ट फॉर फर्स्ट प्लेस, नो, इवन फॉर सेकंड प्लेस, इवन थर्ड प्लेस एंड इवन फॉर फिफ्थ प्लेस। The level of competitive physiques available in classic, they are incredible. ऐसा कहीं नहीं है एक प्लेसिंग में इंप्रूव कर जाना यहाँ पर मीन्स यू हैव मेड सम सीरियस प्रोग्रेस। आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। एक पायदान भी यहाँ पर चढ़ जाना बहुत अलग ही लेवल के चेंजेस डिमांड करता है। अब खुद ही देख लो माइकल डबुल को यहाँ पर। इनको लास्ट ईयर तक मुझ समेत बहुत सारे लोग लेस क्लासिक स्ट्रक्चर बोलते थे और इन्होंने खुद भी माना था इसे पॉडकास्ट में। बट लुक एट हिम, द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स ही इज ब्रिंगिंग। पूरी तरह से डाइज्ड, इवन मोर डाइज लग रहे हैं पहले के किसी भी टाइम से इस 1 वीक आउट अपडेट में। इन वेस्ट स्मॉलर होती जा रही है, क्लासिक लाइंस इनहैंस होती जा रही हैं और श्रेडिड और फाइब्रस जैसे ये आते हैं दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जबकि इस बार तो माइकल ने अभी कहा भी था कि ये प्रेप उनके लिए अब तक की सबसे टफ प्रेप रही है, मेंटली काफी चैलेंजिंग, क्योंकि इस वक्त ये कोच भी खुद ही कर रहे हैं खुद को इस बार। अब ऐसा इन्होंने क्यों डिसाइड करा, नो वन नोस। एंड व्हाट वी आर सीइंग, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते माइकल को, क्योंकि ही हैज गिवन अस रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स हमेशा इन्होंने डिलीवर ही करा है। अब लोगों को ये भी लग रहा है कि माइकल एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ये सब चीजें बोलकर कि मैं कोच के साथ ट्रेन नहीं कर रहा या फिर ये हार्डेस्ट प्रेप रही है मेंटली मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त लाइनअप आर्नो क्लासिक का एक्सेप्शनली टफ है। बट यहाँ पर वेस्ली और माइकल के बीच की बैटल जो होगी, मैन
दैट विल बी एपिक। दोनों ही स्पीड से इंप्रूव करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी पायदान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और वेस्ली की तो बहुत अच्छी अपडेट्स आई हुई हैं विच आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी बहुत सारी अपडेट्स ऑलरेडी हैं तो पहले उनको कवर करते हैं। सो अब देखते हैं 212 डिवीजन के चैंपियन कियान पियर्सन को। सो कियान ह्यूज प्रोग्रेस करते जा रहे हैं पिटौर यानी कि अपने कोच के साथ। हर एक वीक मोर एंड मोर इंप्रूव्ड फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ। एंड कियान पियर्सन के तो ये अभी से ही अर्ली पोजिंग ट्रेनिंग वीडियोस आते जा रहे हैं। एंड कियान टोटली अपनी बैक को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में लगे हुए हैं क्योंकि शॉन की बैक की डेंसिटी और डेप्थ तो कियान जानते ही हैं और आप सब लोग भी जानते ही हो। बट डज ही नीड दैट? क्योंकि लास्ट ईयर शॉन को इस पोज में कियान ने ऑलरेडी बीट तो कर ही दिया था जजेस के अकॉर्डिंग। और शॉन की बैक आप जानते हो कितनी ज्यादा डेंसिटी, कितनी ज्यादा थिकनेस और कितनी ज्यादा मसल मैच्योरिटी होल्ड करती है। बट कियान के पास वो विथ है और अब ओवर द टाइम ये वो डेंसिटी और मसल मैच्योरिटी दोनों ही गेन कर ही लेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट डायरेक्ट जैसा शेप। तो ऑनेस्टली गाइस जैसे बहुत लोग बोलते हैं, आई ऑल्सो डोंट थिंक शॉन को ये टाइटल वापस मिलने वाला है। बट वो एक्सट्रीमली पुश तो कर रहे हैं खुद को और करना भी चाहिए हार्डी की ही तरह से। बट द ऑड्स सीम हैवीली अगेंस्ट हिम क्योंकि कियान रुकने वाले नहीं है अब। और अब कियान पियर्सन इंप्रूव करते ही जाएंगे एज ही इज ऑन यंगर साइड। साथ ही इंप्रूवमेंट्स का स्कोप इस फिजिक पर इस वक्त कियान के पास ज्यादा है कंपेयर टू शॉन। शॉन ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक मैक्स्ड आउट फिजिक कैरी कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस साल डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे कियान भी आगे बढ़ेंगे। एंड हु नोज हम बहुत जल्दी इन दोनों को आमने सामने देख ही लें। देखो मानो या ना मानो ये होना तो है ही। कियान ने खुद बोल रखा है, अपनी इंटेंशंस जाहिर कर रखी है इस बारे में कि वो ओपन में जरूर कम्पीट करना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर। बट होना तो ये है। और इसके बाद बात करते हैं ब्रियॉन एंसली की। तो चीजें इनके लिए काफी अच्छी जा रही है। पहले तो ब्रियॉन ने अनाउंस करा 212 में जाने का और वेट करते रहे इनवाइट का। और जबकि इनको इनवाइट नहीं मिला आईबीबी की तरफ से, जो कि एक गलत चीज होगी, बट ये चीज इनके लिए सबसे अच्छी रही क्योंकि अब उन्हें क्लासिक में ही कम्पीट करना था। ये चीज डेस्टिनी ने एक तरह से इनके लिए खुद ही डिसाइड कर दी थी क्योंकि वेट कैप में इंक्रीज तो आईबीबी पहले ही कर चुकी थी और ब्रियॉन उसे पहली बार यूटिलाइज करने वाले थे। एंड दिस थिंग वर्कड लाइक वंडर्स फॉर हिम क्योंकि ब्रियॉन ने 2023 के मिस्टर ओलंपिया में अपना बेस्ट पैकेज प्रेजेंट करा। एंड द वे फैंस एंड ऑडियंस सपोर्टेड हिम दैट वॉज इनक्रेडिबल। हर किसी ने ब्रियॉन की फिजिक को, डेडिकेशन को, कंसिस्टेंसी को सराहा। नाउ ब्रियॉन हैज गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक कि यस ही कैन स्टिल डू इट एंड प्लेस इवन हायर। क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग गाइस तो ब्रियॉन उसको भी बीट कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया में और उनके ऊपर प्लेस करना चाहिए थे, जो मैं भी फील करता हूँ। सो अब चलते हैं इस आर्नोल्ड की प्रेप में। ब्रियॉन एंसली आप खुद देख लो यहाँ पर हाउ इनक्रेडिबल ही इज अपीयरिंग, मोर बिगर, राउंडर एंड फुलर फ्रेम के साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस ब्रियॉन एक ऐसा एथलीट है जो इवन एट 44-45 की एज में हर एक शो में अपना बेस्ट पैकेज ला रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स ही हैज बीन डूइंग इट। बट कैन ही बीट रमॉन? क्या ये रमॉन को बीट कर सकते हैं आर्नोल्ड में? मैन ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं नहीं समझता ऐसा होने वाला है। आई डोंट थिंक सो। वेल उर्स को तो डेफिनेटली ये बीट कर सकते हैं। और इस चीज को देखने के लिए, ब्रियॉन और उर्स के बीच की बैटल को देखने के लिए वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ब्रियॉन अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे शेप में है एंड ये इजी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में लंबे टाइम तक हेल्थ को कंसिडरेशन में रखते हुए अपनी फिजिक को, अपने शेप को खींचना इस तरह से बहुत ही रेयर है, स्पेशली आज के टाइम पर, वो भी इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, इस तरह की फिजिक कैरी करते हुए कि आप टॉप 3 टॉप 2 में प्लेस हो रहे हो। और ब्रियॉन ये चीज कर ही रहे बहुत बखूबी अभी भी। सो अब नेक्स्ट है एंटोन वैलिएंट की अपडेट। और किसी भी बात को करने से पहले बस मैन ये काफ्स देखो, है ना इनसेन, जस्ट लुकिंग इनसेन। मतलब विदाउट अ डाउट एंटोन के लेग्स आर वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस लेग्स। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एंटोन को हमेशा फीडबैक उनकी अपर बॉडी को बिंग अप करने के लिए ही मिला है कि आपकी लोअर बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी डेवलप्ड है, आप उसके हिसाब से अब अपनी अपर बॉडी पर भी मसल पुट ऑन करो, एक बैलेंस क्रिएट करो। क्योंकि अनलाइक मेनी अदर्स एंटोन के लेग्स ओवर पावरिंग लगते हैं जजिस को, और शुड आई से लगते थे क्योंकि इस एक अच्छे गैप में जो इन्होंने टाइम ऑफ लिया था, डेफिनेटली एंटोन ने अपने अपर को ब्रॉट अप करा है। बट इवन देन गाइस, इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी, इतने मसल मास ऐड करने के बाद भी इस आर्नोल्ड क्लासिक में कैन ही एक्सपेक्ट टॉप 3? नहीं लगता। सो टॉप 5 यस इसके चांसेस तो हैं, स्पेशली जब अब रूबियल मॉस्केरा यानी कि नेक्जिला और एंड्रू जैक दोनों ही इस रेस से बाहर जा चुके हैं। बट दीज इंप्रूवमेंट्स आर अनडाउटेडली कमेंडेबल। और नेक्स्ट बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर की, जो एक टाइम पर काफी न्यूज में थे। आपको भी याद होगा जब टेक्सास प्रो में ये एंड्रू से भिड़े थे और सेकंड पर प्लेस हुए थे। फिर ये मोमेंटम आर्नोल्ड यूके तक बना रहा क्योंकि लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रीमैच बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा, और फिर कहीं दूर ही पिछड़ गए क्योंकि वहां पर एंड्रू जैक बहुत आगे निकल गए इनसे। मतलब हाइप कैन बी अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट मेड पीपल थिंक कि दिस इज एंड्रूज कंपैरिजन? नथिंग टू टेक फ्रॉम मार्टिन मैन, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इनकी टुवर्ड्स, बट एंड्रू बहुत ज्यादा सुपीरियर है। एक रेजर कट फिजिक, एस्थेटिक्स लाइक नेवर सीन बिफोर, एक 1 in a million शेप कैरी करते हैं। सो एनीवेज गाइस, मार्टिन पीछे कहीं छूटते गए
और अब एक लंबा गैप लेने के बाद मार्टिन इज रेडी फॉर दिस ईयर सीजन। मार्टिन ने अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड करी है एंड विद दैट एडेड मसल मास 8 वीक्स आउट है इस वक्त फ्रॉम कंपीटिंग। लेट्स सी इनका ये सीजन कैसा जाता है। वैसे रिटर्न तो काफी एथलीट्स कर रहे हैं इस साल और बहुत ही जल्दी सीजन में सबके बारे में सुनने में भी आता जा रहा है। आई मीन जेम्स हॉलिंगसेट, एंटोन वैलियंट, राफेल बैंडो, सबका ही रिटर्न ही तो है राइट। फिर मार्टिन और अब ये देखो ब्रेट विल्किन भी, जो अनफॉर्चुनेटली गाइस लास्ट ईयर कंपीट नहीं कर पाए इवन विद द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट क्वालिफाइड एथलीट। सबसे पहले क्वालिफाई होकर बैठे थे ये सबसे लंबा ऑफ सीजन लेकर, बट हेल्थ रीजन की वजह से ही हैड टू क्विट दैट ईयर। और अब न्यूज ये है कि ही इज आल्सो गेटिंग रेडी फॉर द सीजन। और यहाँ इस लेटेस्ट पोस्ट में लुकिंग बिगर, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज के चलते अपने ऑफ सीजन के गेम्स को इन्होंने लूज कर दिया हो। नो मैन, इनफैक्ट मार्टिन जो खुद एक अच्छा ऑफ सीजन लेकर आ रहे हैं, मार्टिन से भी बड़े लग रहे हैं यहाँ पर ये। लेट्स सी किस एथलीट के लिए ये रिटर्न कैसा जाता है और किसके लिए ये साल भी पहले वाले सालों जैसा ही चलता है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।